नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वेद एकेडमी परिवार में। आज अपन देखेंगे रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीएसटीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बिना समय को गवाए अपन प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है स्क्रीन पे देखेंगे। यदि पुस्तक को घड़ी और घड़ी को बेग और बेग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि पुस्तक को ले जाने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो पुस्तक को ले जाने के लिए मुख्यतः और साधारणतः अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन बैग का उपयोग करते हैं। और बैग को प्रश्न में क्या कहा गया है वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि पुस्तक को ले जाने के लिए बैग का उपयोग करते हैं और बैग को यहाँ पर क्या कहा गया है, बैग को शब्दकोश कहा गया है। इसी वजह से जो अपना आंसर है वो पुस्तक को ले जाने के लिए बैग काम में आ रहा है, लेकिन आंसर अपना बैग नहीं होकर शब्दकोश रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बैग नहीं होगा, इस प्रश्न का सही आंसर शब्दकोश होगा, क्योंकि बैग को शब्दकोश कहा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिक्के वाले क्वेश्चन। बेसिकली ये अनुपात वाला क्वेश्चन होता है, अनुपात वाले टॉपिक से उठाया गया है, लेकिन आपके पिछले पेपर में बीएसटीसी में सिक्के वाले कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसी वजह से सिक्के वाले प्रश्नों को कैसे करना है आप ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा गया है कि एक थैले में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के 2:3:5 के अनुपात में सिक्के रखे हुए हैं और इन सिक्कों का जो कुल मूल्य अपने को दे रखा है वो कुल मूल्य ₹228 है। तो उस थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ऐसा अपने को बताना है। तो एक थैला है, उस थैले में 3 टाइप के सिक्के रखे हुए हैं। ₹1 का सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, अपने को ध्यान में रखना है कि प्रश्न में दिया हुआ है ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के अपने पास बैग में रखे हुए हैं। और ये जो बैग में रखे हुए हैं ये किस अनुपात में रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं 2:3:5 में ये रखे हुए हैं। साथ में ही उस बैग में जो सिक्के रखे हुए हैं उन सिक्कों के सभी को मिलाकर उनका जो मूल्य है वो मूल्य अपने को कितना दे रखा है, सिक्कों का मूल्य अपने को दे रखा है ₹228। ध्यान रहे इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो मान अपने को दे रखा है, वास्तविक जो मान दे रखा है, अपने को अनुपात में भी वही मान दिया हुआ होना चाहिए। और यदि वो मान अपने को दिया हुआ नहीं है तो पहले अपने को हल्का सा दिमाग लगा के पहले वो मान निकालना है। जैसे इस प्रश्न में देखेंगे मूल्य अपने को ₹228 दे रखा है और अनुपात जो है ये अपने को सिक्कों का दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को सिक्कों से मूल्य का अनुपात निकालना होगा। सिक्कों से किसका अनुपात निकालना होगा, मूल्य का अनुपात निकालना होगा। ध्यान रहे अगर सिक्कों की संख्या ही दे रखी हो, सिक्कों का अनुपात ही दे रखा हो तो अपन उसको सीधा प्रयोग में ले सकते हैं। अगर मूल्यों का अनुपात दे रखा हो और मूल्य ही प्रश्न में दे रखा हो तो अपन सीधा अनुपात का और मूल्यों का सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि सिक्के दे रखे हैं और प्रश्न में आपको वास्तविक मान मूल्य दे रखा है तो पहले सिक्के के अनुपात से अपने को मूल्य निकालना है। वो कैसे निकालना है, ये निकालना है कि ₹1 के 2 सिक्के हैं, ₹1 के 2 सिक्के हैं। ₹1 के अगर 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा, ₹1 के 2 सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 पैसे के यदि 3 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के होने से उनका मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे उनका मूल्य ₹1.5 हो जाएंगे। पैसों रुपए में इसका मान जो है ₹1.5 हो जाएगा। इसके साथ ही ये 25 पैसे के अपने पास कितने सिक्के दे रखे हैं, 25 पैसे के अपने पास 5 सिक्के दे रखे हैं। 25 पैसे के 5 सिक्कों को अगर रुपए में कन्वर्ट करना हो तो अपन जानते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं ₹1 हो जाता है। इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो 5 सिक्कों का जो मूल्य है, 5 सिक्कों का मूल्य ₹1.25 हो जाएगा। यानी कि जो अपने को सिक्कों का अनुपात दे रखा था उससे अगर मूल्य का अनुपात देखेंगे तो मूल्य का जो अनुपात है वो मूल्य का अनुपात अपना कितना आ गया, 2:1.5:1.25
25। और अब अपने पास कुल मूल्य कितना देर का था, 228 रुपए। और अनुपात में जो है, अनुपात में अपना कुल मूल्य कितना हो जाएगा, अनुपात में कुल मूल्य हो जाएगा आपका 2 प्लस 1.5 प्लस 1.25, यानी कि आपका जो है कुल मूल्य जो हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4.75 रुपए आपका मूल्य अनुपात में हो जाएगा। अब अपने को पता ही है, आपको क्लास में बताया कितनी बार, हमेशा ध्यान रखिए आपको किसका मान निकालना है। जैसे 50 पैसे वाले सिक्कों का मान अपने को निकालना है, 50 पैसे वाले सिक्कों का मान निकालना है, तो मूल्य टोटल वास्तविक मूल्य कितना दे रखा है, 228 अपने को वास्तविक दे रखा है। और इसी का अनुपात में मूल्य कितना दे रखा है, 4.75 अपने को दे रखा है। और 50 पैसे के सिक्के निकालने, या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपको बताया था कि वास्तविक मूल्य बटेवा उसी का अनुपात में मूल्य, वास्तविक मूल्य बटेवा उसी का अनुपात में मूल्य इनटू जो भी अपने को ज्ञात करना है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, ध्यान के यहाँ नहीं आएगा। तो अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहां से पॉइंट हटाया, आप कह सकते हैं इनटू में कितना आ जाएगा, 100। इनटू में 100 आने से, इनटू में 100 आने से अपना जो आंसर है, मैं यहाँ करा देता हूँ, चलो इसको इनटू में 100 आने से 228 बटे में कितना है, 4.75 इंटू 3 इंटू 100। पॉइंट हटाया था तो 100 आ गया। यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे 228 475 इंटू ये हो गया आपका 300। अब इसको आप 25 के पहाड़े से काटेंगे, 25 के पहाड़े से 25 से कम 25, पीछे कितने बच गए आपके 5, 25 दूनी 50, यानी कि 12 बार ये कट गया। इसको काटेंगे 25 से कम 25, और पीछे कितना बच गया आपका, पीछे आपका बच गया 22, और ये हो गया 5, 225, 25 नमानी ये हो गया आपका 225, यानी 19 बार ये कट जाएगा। 19 के पहाड़े से जब आप इसको काटेंगे, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, यानी कि 12 इंटू 12, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144। आपसे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्कों की मात्रा 3 अनुपात में दी हुई थी। मैंने जैसे ही 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आ गया, 144 आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिए, सिक्के से सिक्का निकलता है, मूल्य से मूल्य निकलता है। सिक्के दे रखे हो तो पहले आपको मूल्य निकालना, फिर कैलकुलेशन करनी है। मूल्य दे रखा हो और कुल सिक्के दे रखे हो तो पहले मूल्य को सिक्के में बदलना है और फिर कैलकुलेशन करना है। आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है, इस टाइप के प्रश्न भी आपके बीएसटीसी में एक आध प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जाता है। इस प्रश्नों को कैसे करते हैं, इस पे ध्यान देंगे। एक मैदान में कुछ बतख है और बकरे हैं। अब बतख है और बकरे हैं, बतख के भी एक ही सिर होता है और बकरे के भी एक ही सिर होता है, लेकिन टांगों में फर्क होता है। बतख की 2 ही टांगे होती है, बल्कि बकरे की 4 टांगे होती है। अब क्या दे रखा है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। कुल मिला के 77 सर है, सिर कितने हैं, 77 सिर है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गए बतख, बतख को मान लेते हैं, बतख हो गए, और प्लस बकरा, बकरे की ये बकरा, इसको भी ये मान लो, बतख को भी मान लिया और बतख को अपन ने भी ये मान लिया। इसका सिर अगर दोनों का एक एक होता है, कुल मिला के सिर कितने हो गए, कुल मिला के सिर आपके 77 हो गए। साथ में आपको क्या दे रखा है, इनके जो पैरों की संख्या है, वो पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 224 आपको पैरों की संख्या दे रखी है। अपन जानते हैं बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं अपने बतख के, प्लस 4 पैर होते हैं अपने बकरे के, बकरे के 4 पैर होते हैं। इस हिसाब से कुल अपने को पैरों की संख्या कितनी है, 224। अपने 224 जो है ये अपने पैरों की संख्या दे रखी है। तो इस हिसाब से अपन देखेंगे, इस हिसाब से अपन देखेंगे तो अपने पास 2 समीकरण आ जाएंगे और दोनों समीकरणों को आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अपन देखेंगे तो इस समीकरण में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, b प्लस का 2ba बराबर 112 अपना इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और नीचे जो सॉल्व किया है दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास बतखों और जो बकरे दिए हुए उनकी संख्या आ जाएगी। सॉल्व कैसे करना है कि b प्लस में ba बराबर कितना 77 और b प्लस
2BA बराबर कितना है 112। और विलोपन विधि से आराम से अपन इसको सोल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से बी से बी कट जाएगा और 2B में से एक भी गया, माइनस का एक BA बचेगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका, 12 में से 7 गया तो 5 और 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि बकरे की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। आप ये कह सकते हैं BA और BA अपन ने बकरा माना था, बकरे की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। तो बताओ बतख की संख्या कैसे निकालेंगे, 77 में से आप 35 बाकी निकाल दीजिए, 77 में से 35 बाकी निकालेंगे, 7 में से 5 गया तो 2 और 7 में से 3 गया तो 4। अपने से प्रश्न में क्या पूछा है, बतखों की संख्या कितनी है, और बतखों की संख्या अपन ने बी मानी थी, तो बतखों की संख्या 42 हो जाएगी। इस हिसाब से जो अपना आंसर है वो आंसर 42 हो जाएगा। अपने से चाहे बतखों की संख्या पूछे चाहे बकरे की संख्या पूछे, अपन को सिंपल सा पैसे कंसेप्ट क्लियर है, आराम से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। तो रेंज क्या हो गई, मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार और शुक्रवार। मतलब रंजना को यह पता है कि साधना का जो जन्मदिन है वो मंगलवार और शुक्रवार के बीच में ही है। मंगलवार और शुक्रवार के बीच में जो दिन आते हैं उन्हीं के बीच में है। तो मंगलवार शुक्रवार के बीच में आते हैं बुधवार और गुरुवार, यानी कि उसका जन्मदिन होगा या तो बुधवार को होगा या फिर गुरुवार को होगा। और फिर क्या देर का आगे, सुरेश को ठीक याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार या फिर रविवार के दिन होगा। साधना को क्या पता है कि या तो बुधवार को होगा या फिर रविवार, बुधवार और रविवार के बीच में ही होगा। यानी बुधवार और रविवार के बीच में देखेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हो जाएगा। और दोनों के जब मेल करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि मंगलवार और शुक्रवार के बीच में 2 दिन आ गए, एक तो आ गया आपका बुधवार और एक आ गया अपना गुरुवार। और इसके हिसाब से देखेंगे तो बुधवार और रविवार के बीच में एक तो आ गया गुरुवार, एक आ गया अपना शुक्रवार और एक आ गया अपना शनिवार। और फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, गुरुवार है। इस हिसाब से अपन देखेंगे तो 100% जो है आपका साधना का जन्मदिन वो किस दिन हो जाएगा, गुरुवार के दिन हो जाएगा। और अपना सही आंसर भी क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार भी बोलते हैं गुरुवार को, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। मतलब यहाँ हमेशा ध्यान रखें 2 कंडीशन दी होगी और दोनों कंडीशनों में कोई एक ही चीज कॉमन होगी। ये तारीख में भी हो सकता है प्रश्न, उन दोनों तारीखों में से, दोनों कंडीशन में से कोई से भी एक तारीख ही आपकी सही मिलेगी, वही तारीख आपका आंसर होता है। और अगर मान लिया कंफ्यूजन में आप रहते हैं, मान लो मैं यहाँ कह देता शनिवार कह देता और शनिवार कह देता, तो इसके बीच में दो, और बीच में कितने दिन आ जाते, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आ जाता। ऐसी स्थिति में दोनों में कॉमन हो जाते और दोनों में गुरुवार और शुक्रवार कॉमन हो जाता। और गुरुवार और शुक्रवार कॉमन होने की स्थिति में अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसका आंसर गुरुवार होगा या शुक्रवार होगा। ऐसी स्थिति में आपका एक ऑप्शन दिया होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता और आप उसका आंसर क्या बताते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आंसर बता दे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 8 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी, विपरीत दिशा में कब होगी, मतलब कितनी बजकर कितने मिनट पर ये विपरीत दिशा में होगी। ध्यान रहे घड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें आप एक छोटा सा फॉर्मूला ही याद रखें और उसी फॉर्मूले से आप दोनों टाइप के प्रश्न कर लें। चाहे आपको कोण निकालना हो, चाहे आपको इस टाइप का प्रश्न करना हो, आप उसी से कर सकते हैं। और वो सूत्र कौन सा आपको पता ही होगा, सूत्र क्लास में मैं आपको बताता हूं। कोण बराबर होता है, कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है आपका 60h माइनस 11m अपॉन 2। ये सूत्र उल्टा भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कई किताबों में आपको 11m पहले लिखा हुआ मिलेगा और 60h बाद में लिखा हुआ मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आप इससे देखेंगे तो यहाँ पर अपन इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन क्या बैठेगी। अब कोण, कोण विपरीत दिशा में, ये आपकी घड़ी हो गई और घड़ी में
विपरीत दिशा का मतलब ये हो गया कि दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगे, और दोनों सुइयां जब विपरीत दिशा में होते हैं तो कोण कितना होता है, कोण आपका 180 डिग्री होता है। तो कोण का मान कितना हो गया, कोण का मान हो गया 180 डिग्री। 60 आपका 60 हो गया। ओवर, ओवर का मतलब दोनों समय में से आपको पहले वाला ओवर लेना है। 8 से 9 बजे के बीच में 8 लेना है, 6 से 7 बजे के बीच में 6 लेना है, 8 से 9 बजे के बीच में 8 लेना है, 9 से 10 के बीच में 9 लेना है। पहले वाला समय लेना है। तो पहले वाला समय का मतलब हो गया, पहले वाले जो समय है, पहले वाले समय के हिसाब से अपन देखेंगे, इस हिसाब से अपना 8 लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू मिनट अपने को कैलकुलेट करना है, अपॉन में कितना 2। सिंपल से कैलकुलेशन करनी है और यहाँ से मिनट की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 18 180 को जब 2 से गुणा किया तो ये हो गया आपका 360, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आइए आ गया आपको 180 माइनस ये हो जाएगा आपका 11 मिनट। यहाँ से मिनट की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आइए आप, 11 मिनट बराबर में 480 माइनस इसको उधर भेजेंगे 360। यहाँ से आपका 11 मिनट बराबर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि जो मिनट की वैल्यू है वो मिनट की वैल्यू कितनी आ गई 120 बटेवा 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 कितना बचा, एक और 0 कितना हो गया 10, 10 में 11 का भाग नहीं जाता है यानी कि 0। शेषफल कितना बचाएगा आपका 10 बटे में कितना हो जाएगा 11, यानी मिनट की वैल्यू 10 सही 10 बटेवा 11 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 8 बजकर, अरे भाई 9 के बाद तो आएगा नहीं, 8 और 9 के बीच में बताना है, 8 और 9 के बीच का मतलब हो गया 8 बजकर 10 सही 10 बटेवा 11 मिनट के बीच में आपके दोनों सुइए आपके विपरीत दिशा में हो जाएंगे। इसी वजह से आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला का मतलब 8 बजकर 10 सही 10 बटेवा 11 मिनट। ध्यान रखें यहाँ मिनट पूछा गया था, समय पूछा गया था, इसलिए अपन ने ये सूत्र काम में लिया। ये सूत्र अपने कोण निकालने में काम आ जाता है। वह कोण निकालना होता है, आपके पास घंटा और मिनट दिया होता है। घंटा और मिनट का मतलब हो गया जैसे 7 बजकर 33 मिनट है तो फिर होमवर्क की जगह 7 डाल देते हैं और मिनट की जगह 35 डाल देते हैं। सिंपल से कैलकुलेशन करते आपका कोण का मान हो जाता, यानी कोण भी इसी से हो जाएगा और आपका समय भी इसी से निकल जाएगा। आप सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखें, दोनों टाइप के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चलो ये आपका रिश्ते से संबंधित प्रश्न है छोटा सा, इस पर ध्यान देंगे। रवीना दिनेश की पत्नी है। अब रवीना दिनेश की पत्नी है, यानी रवीना और ये हो गया आपका दिनेश, ये इसकी पत्नी हो गई तो ये इसका कौन हो गया, पति हो गया। फीमेल को माइनस लिख दिया करो ऊपर और मेल को ऊपर प्लस लिख दिया करो, आप उसको ताकि पहचान सके कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। इसके बाद लिखा मोहन प्रभु का भाई है। अब मोहन और प्रभु के बारे में भी पता नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। मोहन दिनेश का भाई है, अब पता चल गया दिनेश का भाई कौन है भाई, मोहन। तो दिनेश का भाई कौन हो गया, दिनेश का भाई हो गया आपका मोहन। ध्यान रहे एक पीढ़ी वाले को आप एक ही लाइन में लिखें, ऊपर वाली पीढ़ी को ऊपर लिखे और नीचे वाली पीढ़ी को नीचे लिखे। तो ये मोहन जो है वो किसका भाई हो गया, दिनेश का भाई हो गया। और मोहन और दिनेश भाई है, यानी प्रभु किसका भाई है, मोहन का, यानी प्रभु आपका इसका भाई हो गया। इसका मतलब ये तीनों भाई है और ये इसकी पत्नी हो गई, तो इन दोनों की ये भाभी हो गई, ये इन दोनों की क्या हो गई, भाभी हो गई। इसका मतलब पूछा क्या गया, प्रभु का रवीना से। अब यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है, पूछा है प्रभु का पूछा, यानी प्रभु क्या लगा किसके, रवीना के। प्रभु क्या लगा रवीना के। अब प्रश्न इसमें कंफ्यूजन नहीं होते, आंसर तो आपको पता है, या तो आ गया देवर और या आएगा भाभी। और आप यहां देखेंगे फिलहाल इसमें भाभी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पति का भाई ऑप्शन में दिया हुआ है। देवर यहाँ देवर भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, यहाँ पर देवर भी ऑप्शन में हो सकता है। फिलहाल पति का भाई दे रखा है, इसका आंसर पति का भाई हो जाता है। अभी एक ऑप्शन में अगर भाभी होता, मान लो इसमें से किसी ऑप्शन में भाभी होता, अब ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, भाभी भी सही करके आते हैं।
ध्यान रखें, यहां ध्यान रखें किसका पूछा गया, प्रभु का, तो प्रभु क्या लगा, किसके, रवीना के, तो प्रभु के संबंध में आंसर देना है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये आपका सिंपल सा समानुपात वाला क्वेश्चन है, सादृश्यता वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इस पे ध्यान देंगे। भाई जैसा संबंध इसका इसके साथ है, वैसा ही संबंध आगे इसका किसके साथ होगा। वैसे क्वेश्चन है, जब भी अल्फाबेट के क्वेश्चन करें, आपको थोड़ा नंबरिंग याद हो तो क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं। अपन यहां देखेंगे वी, और वी को क्या लिखा गया है, ए। वी को क्या लिखा गया है, वी को जो है वो ई लिखा गया, तो वी से ई क्या आएगा, और डी से डब्ल्यू, और एक्स से सी लिखा गया है। आप सिंपल से इस पे लॉजिक ध्यान रखेंगे, क्लास में मैं आपको बताता रहता हूं, यह एक दूसरे के विपरीत कोड है। वी का विपरीत होता है ई, इसी प्रकार डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, और सी का क्या होता है, सी का होता है आपके एक्स। यहां लिखा हुआ है वी का विपरीत कोड लिख दिया, डी का डब्ल्यू लिख दिया, और सी का एक्स लिख दिया, या एक्स का सी लिख दिया। अपने को पूछा किसका, अपने को डब्ल्यू, बी और क्यू का पूछा। अब डब्ल्यू को अपने को बताइए, डी होता है, बी का क्या होता है, बी का वाई होता है, और क्यू का क्या होता है, क्यू का विपरीत होता है जे। तो कुल मिला के ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें विपरीत अक्षर लिखे हुए थे, तो अपन भी विपरीत अक्षर लिख देंगे। विपरीत अक्षर लिखने पर डी वाई जे अपना राइट आंसर आया। तो डी वाई जे किस में लिखा हुआ, डी वाई जे आपका बी नंबर के ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका इजी सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके दो चार क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आप इसको धैर्य से करें, आराम से प्रश्न हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास कोड में, अब खास कोड ये आपका रेल, और रेल को लिख दिया 5796, और टेप, टेप को क्या लिख दिया इसने, टेप को लिख दिया इसने 3748। अपने को पूछा किसका गया, अपने को पूछा गया है पेयर का, अपने को पेयर का आंसर पूछा गया है। क्या रे, हालांकि ये देखने से आपको पता चल जाएगा ये फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं वो आराम से समझ में आ जाते हैं कि जो पूछा गया है ये शब्द अगर आपके ऊपर दिए हुए इनमें से ही होता है, जैसे पी है, पी आपको यहाँ मिल जाएगा, ए आपको यहाँ मिल जाएगा, आई आपको यहाँ मिल जाएगा, और आर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फिक्स कोडिंग के जो प्रश्न होते हैं, अगर जो पूछे गए शब्द है, अक्षर है, वो ऊपर वाले में से ही होता है, तो ऐसी स्थिति में वो फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न होता है। और ऐसे प्रश्नों में केवल और केवल आपको ऊपर से देखकर नीचे आंसर देना होता है। जैसे कि पी का कोड इसमें क्या हो जाएगा, पी का कोड इसमें 4 हो जाएगा। जैसे ए है, ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा 7। आई है तो आई का कितना हो जाएगा, आई का कोड हो जाएगा 9। आर का कोड कितना हो जाएगा 6। इस हिसाब से आपका जो आंसर है, इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 4796। किस ऑप्शन में 4796 आपका आंसर दे रखा है। यहाँ देखेंगे तो आर का, अच्छा आर का ये 5 होगा, ये गलत हो गया अपना। आर फर्स्ट नंबर पे है, आर फर्स्ट नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर का 5 है, तो 5 यहाँ 6 नहीं होगा, या 5 होएगा, यानी कि सही आंसर जो है आर 4795 आपका सही आंसर हो जाएगा। और 4795 कहाँ दे रखा है, 4795 आपका में आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की। ये सी माता जी हो गई किसकी, ए और बी की। माता जी का मतलब हो गया माइनस, यानी कि जेंडर को फिक्स करने के लिए फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए आप प्लस का यूज करें। इसके बाद लिखा हुआ बी पति है बी का, तो बी का पति कौन है, बी। अगर ये पति है तो ये ऑटोमेटिक इसकी कौन हो गई, पत्नी हो गई। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी कौन है। अब सी कौन है, ये सी किसके बारे में, डी की, यानी डी सी को क्या बोलेगा, सी कोने का मतलब है सी को डी क्या बोलेगा। तो यहां से अपन देखेंगे सी को डी है वो इसको सास बोलेगा, और सी जो है वो डी को दामाद बोलेगी। क्या बोलेगी, दामाद। तो अपन कह सकते हैं कि डी जो है वो तो सी को सास बोलेगा, और सी है
वो डी को दामाद बोलेगा। इसी वजह से अपने से पूछा सी कौन है, सी कौन है, तो सी तो अपना सास हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना 15 सितंबर 2000, इसको कौन सा वार था, इसको वार था अपना शुक्रवार। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा। जब भी अपन वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, ऐसी स्थिति में दो कंडीशन बनती है, एक साधारण वर्ष की और एक लीप वर्ष की। साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है और लीप ईयर्स में 2 दिन आगे बढ़ता है, लेकिन शर्त यह रहती है कि जो लीप ईयर्स अपन काउंट कर रहे हैं उस लीप ईयर्स में फरवरी काउंट होनी चाहिए, फरवरी उसके अंदर आनी चाहिए। इस प्रश्न में देखेंगे तो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 15 सितंबर से स्टार्ट होने की वजह से 2000 लीप ईयर्स तो है, लेकिन फरवरी इसमें काउंट नहीं हुई है। इसी वजह से जब 2000 से 2001 में आएंगे तो केवल एक ही दिन आगे बढ़ेगा, एक ही दिन आगे बढ़ेगा, तो अपना जो आंसर है वो केवल एक दिन आगे, और एक दिन आगे का मतलब शनिवार हो जाएगा, और शनिवार का मतलब है अपना ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन के हिसाब से जो आपका 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा, तो शनिवार अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 7वां स्थान है। ये हो गया आपका सोहन, और इस सोहन का ऊपर से कौन सा स्थान है, ऊपर से हो गया इसका 7वां स्थान। फिर कह रहा है इसका नीचे से कौन सा स्थान है, इसका नीचे से 26वां स्थान है। सोहन का ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां स्थान है। पूछा है कुल कितने विद्यार्थी है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। अगर इसका ऊपर से 7वां स्थान है, यानी इसके ऊपर कितने बैठे हुए हैं, इसके ऊपर 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और नीचे से अगर ये 26वां स्थान पे है तो इसके नीचे कितने बैठे हुए हैं, इसके नीचे 25 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। आपसे पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी हैं, ऊपर कितने बैठे हैं 6, नीचे कितने बैठे हैं 25, और एक आपका कुल सोहन हो गया, एक आपका सोहन हो गया। जब इनकी जोड़ करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 32 आ जाएगा। यानी कि इसको अपन फॉर्मूले से करें तो अपन जानते हैं ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस ए कर देते हैं, और इस हिसाब से करेंगे ऊपर से 7वां स्थान, नीचे से आपका 26वां स्थान, माइनस ए करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32वां आ जाएगा। जैसा भी आपको अच्छा लगे, कुल मिला के इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका 32, 32 इसका, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना दिशा निर्देश से आपका क्वेश्चन है, और दिशा निर्देश में अपने को पता है 4 आपकी मुख्य दिशाएं होती है। 4 मुख्य दिशा में एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है उत्तर को उत्तर पूर्व कह दिया। इस उत्तर को क्या बोल दिया इसने, उत्तर पूर्व बोल दिया। उत्तर को बोल दिया इसने उत्तर पूर्व। उत्तर से उत्तर पूर्व आने के लिए इसने इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। उत्तर को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते ही वो उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। आगे कह रहा है दक्षिण को दक्षिण पश्चिम। इस दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहने के लिए इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अपने से क्या पूछा गया है, अपने से पूछा गया है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो पूर्व को अपन पूर्व दिशा को भी 45 डिग्री के हिसाब से घुमा देंगे, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएंगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर यह आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व होने से अपना जो पूर्व है, इस पूर्व को अब क्या बोल दिया जाएगा, इसको दक्षिण पूर्व बोल दिया जाएगा। यानी अपने से जो पूछा गया है पूर्व को क्या बोला जाएगा, तो पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, और दक्षिण पूर्व के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक धन्यवाद।